हाय स्टूडेंट। जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किसी भी पार्टी का हम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, और मैंने कई सारे पार्टियों का लेजर क्रिएट करना भी आप लोगों को बताया था। आज की क्लास में हमको समझना है परचेज वाउचर के बारे में, यानी कि परचेज वाउचर एडिशनल असाइनमेंट के बारे में समझना है कि परचेज वाउचर की एंट्री हम कैसे करते हैं। जैसे दिया हुआ है लोकल परचेज, और इसमें लिख रहा है सबसे पहले कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर का प्रयोग करते हैं। जैसे परचेज लोकल के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लोकल का मतलब अपने स्टेट के अंदर, यानी कि ऐसा कोई गुड्स या ऐसा कोई सर्विस जो अपने स्टेट के अंदर अगर हम परचेज करते हैं तो इस केस में लोकल परचेज की एंट्री हम करते हैं और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। और ऐसे एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल RS2 230 each by invoice number text 005 goods store at shop। यानी कि 2 अप्रैल 2021 को 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड खरीदा गया, और किससे? तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी से, जिसमें प्रत्येक कीबोर्ड का रेट 230 रुपया है और जिसका इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है टैक्स 005, और उस गुड्स को स्टोर किया जा रहा है शॉप पे। चलिए देखते हैं इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। यहाँ पे यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+F3, यहाँ से अपनी कंपनी को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ से मैंने अपनी कंपनी ओपन कर लिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2021 को 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड खरीदा गया, और किससे? तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रत्येक पीस का रेट 230 रुपया बता रहा है और जिसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 005, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? शॉप। चलिए इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले इंटेक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले वाउचर पे, और यहाँ पे हमको दबाना है क्या? F9, क्योंकि परचेज वाउचर का शॉर्टकट की F9 होता है। और यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इंटेक्स टेक्नोलॉजी और ये परचेज लोकल है। तो चलिए यहाँ से हम कंपनी का नाम भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे F12 दबा करके, और इस बिल एलोकेशन को क्या कर देंगे? यस कर देंगे, और Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देंगे। सर्वेश सर, एक मिनट एक मिनट, बस एक मिनट, बस यही नहीं दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा है। परचेज लोकल ये कहाँ से आएगा?
नहीं आ रहा है ना। रिजल्ट बना लो। नहीं 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 नहीं, ये बस फीचर्स हो, इसमें कैसे आएगा, ये मैं बना चुका हूँ। मोड चेंज करो, आइटम इनवॉइस क्लिक करो जगह आगे कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, इसमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी नेम में दिया हुआ है सबसे पहले इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी, यानी कि लोकल से परचेज किया जा रहा है, और जिसमें रेट लिखा हुआ है 230, और बाई इनवाइस नंबर टैक्स नंबर दिया है 005 गुड्स स्टोर एट शॉप में। यानी कि सबसे पहले अगर हम टैली सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से सबसे पहले जैसे गेटवे ऑफ टैली पे एंट्री करेंगे, वाउचर पे आ जाएंगे, और वाउचर में आने के बाद सबसे पहले यहाँ से मोड को चेंज करेंगे Ctrl+H, और यहाँ से आइटम इनवाइस मोड को हम सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले इनवाइस नंबर, तो इसमें हम ले लेंगे टैक्स 005 ले लेंगे, फिर यहाँ से एंटर करेंगे, फिर पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखा है मैंने अभी आपको बताया कि इंटेक्स टेक्नोलॉजी से यहाँ पे परचेज किया जा रहा है, तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, और देखिए इसके बाद से पूछ रहा है ये लोकल का है कि इंटर स्टेट का है, तो यहाँ पे खुद देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि ये लोकल परचेज किया जा रहा है, मतलब अपने स्टेट के अंदर इसको परचेज किया जा रहा है, तो ये लोकल परचेज हुआ, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करेंगे परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम बताइए कि कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है इंटेक्स जंबो कीबोर्ड 5 पीस 230 रुपए रेट। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले, और इसमें हम ले लेते हैं इंटेक्स जंबो कीबोर्ड, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड यहाँ से सबसे पहले ले लेंगे, अल्ट सी से नहीं दिया है तो बना लेंगे यहाँ से इंटेक्स जंबो कीबोर्ड हो जाएगा, और ये आएगा किसके अंतर्गत, कीबोर्ड के अंतर्गत, इसको हम कीबोर्ड में रखेंगे, और ये किस कंपनी का है, इंटेक्स का है, तो यहाँ पे अल्ट सी से इंटेक्स बना लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे पीसीएस लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन में हम देखेंगे यहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, शॉप में किया जा रहा है, तो हम लोकेशन में यहाँ पे क्या ले लेंगे, शॉप ले लेंगे, यहाँ पे मैंने शॉप ले लिया, एंटर किया मैंने, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी 5 पीस हो जाएगा, रेट पूछ रहा है 230 रुपया हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कराएंगे, फिर यहाँ से पूछ रहा है उसके बाद से कौन सा जीएसटी यहाँ पे चार्ज किया गया, तो CGST और यस जीएसटी यहाँ पे चार्ज किया गया, तो यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले सेंट्रल टैक्स, इसके बाद से यहाँ पे ले लेंगे हम स्टेट टैक्स, इसके बाद से यहाँ से हम Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन है जो मैंने कंप्लीट करके आप लोगों को बता दिया, यानी कि 103 रुपया 50 पैसा हमारा क्या आ गया, जीएसटी आ गया, और टोटल वैल्यू भी हमारा इसमें शो करके दिखा दिया। इस चीज को अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से स्केप से बैक जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से डे बुक में आएंगे, हम आसानी तरीके से इस ट्रांजेक्शन को यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंटेक्स टेक्नोलॉजी का मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रखा, यानी कि 5 पीस है, क्वांटिटी में रेट में 230 रुपया रेट है, यानी कि और सबका मिलाकर के 1150 रुपया हुआ है, और इसमें भी जीएसटी चार्ज हुआ 103 रुपया 50 पैसा, ये जीएसटी चार्ज हुआ है। इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इसमें सेकंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2021 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो एलटीडी ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, जिसका जीएसटी नंबर है 09AA XP0867 ZM1ZD 1050 each by invoice number tax 098, 6 piece store at shop and 4 piece store at warehouse। यानी कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो परचेज किया गया, और किससे, लेनोवो एलटीडी से, जो ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का रहने वाला है, और इसका जीएसटी नंबर भी दे रखा है 09AA XP0867 ZM1ZD, और एक का रेट 1050 है, और इच बाई इनवाइस नंबर, यानी कि इसका इनवाइस नंबर भी दिया हुआ है टैक्स 098, जो 6 पीस स्टोर किया गया है शॉप में, और 4 पीस स्टोर किया गया वेयर हाउस में, यानी कि कुल पीसेज की संख्या 10 है, जिसमें
6 पीस स्टोर किया जा रहा है शॉप में और 4 पीस स्टोर किया जा रहा है किसमें, वेयर हाउस। और पार्टी का नाम दिया हुआ है लेनोवो एलटीडी, चूंकि लेनोवो एलटीडी से इसको परचेज किया जा रहा है। चलिए इसको भी हम बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से हम बैक जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं बाउचर पे, और इसमें पूछ रहा है सबसे पहले टैक्स इनवाइस यानी कि सप्लायर इनवाइस नंबर। तो सप्लायर इनवाइस नंबर में दिया हुआ है टैक्स 098, तो यहाँ पे हम भर देंगे टैक्स 098 एंटर करेंगे यहाँ पे। फिर पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम बताइए, तो लेनोवो एलटीडी से खरीदा जा रहा है, तो लेनोवो एलटीडी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, लेनोवो एलटीडी। ऑल्ट सी से बना लेंगे यहाँ से लेनोवो एलटीडी। क्योंकि ये सप्लायर है इस वजह से यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका एड्रेस पूछ रहा है, तो इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। यहाँ पे इसका एड्रेस भी फिलअप कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। इसका जीएसटी नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे जीएसटी नंबर को भी फिलअप कर देंगे। और इसको भी यहाँ से हम एक्सेप्ट करा लेंगे, इसको भी यहाँ से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए चूंकि ये भी, अगर हम बात करें सबसे पहले इसके बारे में, तो ये भी लोकल ही परचेज किया जा रहा है। तो लोकल परचेज किया जा रहा है तो परचेज लोकल में ही इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परचेज लोकल को। अब क्या खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आइटम का नाम दिया हुआ है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, यानी कि लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो खरीदा जा रहा है। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। और यहाँ से लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग लोकेशन दिया हुआ। जैसे 6 पीस स्टोर किया जा रहा है शॉप में और 4 पीस स्टोर किया जा रहा है किसमें, वेयर हाउस में। तो चलिए इसमें हम भर देते हैं सबसे पहले। इसमें मैंने शॉप ले लिया। अगर हम शॉप में क्वांटिटी के बारे में बात करें, तो शॉप में रखा जा रहा है कितना पीस, 6 पीस। इसमें ले लेंगे 6 पीस। रेट पूछ रहा है, रेट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना, 1050 दिया हुआ। तो रेट में हम यहाँ पे 1050 भी भर लेंगे, इसको एंटर करेंगे। और क्या, फिर इसके पास लिखा हुआ है वेयर हाउस, यानी कि जो शेष क्वांटिटी बचा हुआ है उसको वेयर हाउस में बेचा जा रहा है, सॉरी खरीदा जा रहा है। और 1050 इसका भी रेट हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब पूछ रहा है जीएसटी के बारे में, तो यहाँ पे ले लेंगे सेंट्रल जीएसटी और यहाँ पे ले लेंगे स्टेट जीएसटी। 945 इसमें भी आया है और ट्रांजेक्शन में भी 945 आया है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लें। अभी मैंने 2 ट्रांजेक्शन आप लोगों को बताया, ये 2 ट्रांजेक्शन है। अब चलिए तीसरे ट्रांजेक्शन पे हम चलते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरे ऑप्शन के बारे में, करा कि परचेज इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई। यानी अभी तक मैंने आपको केवल परचेज लोकल के बारे में पढ़ाया कि जब अपने स्टेट के अंदर कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उस केस में उसकी एंट्री करने के लिए हम किस वाउचर का हेल्प लेते हैं, परचेज वाउचर का। और उसका हम जो एंट्री करते हैं वो लोकल जीएसटी में करते हैं। अब हमको समझना है परचेज इंटर स्टेट के बारे में, यानी कि इंटर स्टेट के बारे में आपने नाम सुना होगा कि इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, जो अपने स्टेट के बाहर किसी गुड्स या सर्विस को सेल या परचेज करते हैं उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई, यानी कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं
तो ऐसे ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाता है। जैसे मान के चलिए हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और हम बिहार स्टेट से अगर किसी से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो इस केस में इसकी एंट्री हम इंटर स्टेट में करते हैं और इसमें IGST चार्ज होता है। यानी कि IGST को बोला जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स। यानी कि यह IGST तब लगाया जाता है जब अपने स्टेट से अन्य किसी दूसरे स्टेट में अगर गुड्स या सर्विस को परचेज या सेल किया जाता है तब। तो इसमें सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इंटीग्रेटेड टैक्स का एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर या गुड्स सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले IGST और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है। जैसे यहाँ पे लेजर बना करके दिखाया गया है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे और वहां से लेजर को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम लेजर बनाएंगे किसका, इंटीग्रेटेड टैक्स का। और अंडर में हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स और इसमें हो जाएगा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स में क्या ले लेंगे, GST ले लेंगे और टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे और यहां से हम सबसे पहले बैक आते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रिएट पे और यहाँ पे आ जाते हैं लेजर पे। अब लेजर हमको बनाना है किस नाम से, परचेज इंटर स्टेट के नाम से और इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से। तो चलिए यहां से हम बना लेते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से मैंने लेजर बनाया यहाँ से और यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। चूंकि एक प्रकार का ये टैक्स है इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सिलेक्शन करेंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST ले लेंगे और इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। फिर इसके बाद से आता है परचेज इंटर स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है, इसमें भर लेंगे परचेज इंटर स्टेट। परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा परचेज अकाउंट और इसमें कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम बैक जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है बाउचर पे यहाँ पे और बाउचर पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। चलिए इसके बेस पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर GST 009 और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया किससे, HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जो इंटर स्टेट का है और जिसका इनवॉइस नंबर दिया है GST 009 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। क्या क्या परचेज किया गया है तो इसमें लिखा हुआ स्टॉक आइटम में HP Core i3 लैपटॉप, कितना पीस, 5 पीस और जिसका रेट लिखा हुआ है 24,500 रुपये। इसके बाद से परचेज किया जा रहा है HP LaserJet 1020 प्लस प्रिंटर और ये भी कितना पीस, 5 पीस और इसका रेट लिखा हुआ है 8,200 रुपये। चलिए इसी एंट्री को हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है तो सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है GST 009, इसमें हम भर लेंगे GST 009 हो जाएगा। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है तो पार्टी अकाउंट नेम में ले लेना है यहाँ से कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब पूछ रहा है लोकल लेना चाहते हैं कि इंटर स्टेट, तो परचेज इंटर स्टेट यहाँ पे लेना है, क्यों, क्योंकि HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का यानी कि अपने स्टेट से किसी अन्य स्टेट में क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, इसलिए परचेज इंटर स्टेट को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है उस आइटम का नाम बताइए जो आइटम हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है HP Core i3 लैपटॉप। यहाँ पे हम भर लेंगे HP Core i3 लैपटॉप, नहीं बना अल्ट से बना लेंगे यहाँ से HP Core i3 लैपटॉप, एंटर करेंगे। चूंकि लैपटॉप है लैपटॉप के अंतर्गत आएगा, HP कंपनी का है, HP कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, PCS में है PCS को सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, तो HP Core i3 लैपटॉप अगर हम बात करें यहाँ पे तो दिया हुआ है यहाँ पे कि गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। तो चलिए यहाँ से हम वेयर हाउस को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी पूछ रहा है तो इसमें क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है कितना पीस, 5 पीस
क्वांटिटी में यहाँ पे 5 पीस भर लेंगे। रेट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 24,500 रुपया। यहाँ पे हम भर देंगे रेट 24,500 रुपये, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से सेकेंड आइटम यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड आइटम का नाम है एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, यानी कि इस नाम से भी हम एक आइटम क्रिएट करेंगे। एचपी लेजर जेट 1020 प्लस, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी रखेंगे वेयर हाउस में, और इसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है कितना पीस, 5 पीस। क्वांटिटी में ले लेंगे 5 पीस, और रेट 8250 रुपये। सॉरी 8200 है ना, यहाँ पे केवल 8200 ही भरेंगे, 8200 ले लेंगे। इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसमें IGST चार्ज होगा, जिसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स नाम दिए थे। इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑटोमेटिक ये GST उठा लेगा। 29,430 इसमें भी आया है, और ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो 29,430 यहाँ पर भी आया है, इसलिए हमारा GST सही है। और लास्ट में अमाउंट भी मिला लेंगे, लास्ट में अमाउंट भी हमारा सही आया है, 1,92,930 रुपये आया है। और इसमें भी देखेंगे तो 1,92,930 रुपये आया है। इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसी के भी पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है। कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर टैक्स 089 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, यानी कि आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र के माध्यम से। और ये कह रहा है कि कुछ गुड्स मतलब परचेज किया जा रहा है, और किससे, आई बाल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो एक प्रकार का ये महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो इसमें IGST चार्ज होगा। इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या खरीदा जा रहा है, तो इसमें लिखा है आई बाल डीवो 111 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड खरीदा जा रहा है। आई बाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस खरीदा जा रहा है। ईयर वेयर बेस प्रो खरीदा जा रहा है। आई बाल तरंग क्लासिक 2 स्पीकर खरीदा जा रहा है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे, टैली सॉफ्टवेयर पे। और यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे इनवॉइस नंबर बताइए। तो देखिए इसमें इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है टैक्स 089, इसमें हम भर देंगे सबसे पहले यहाँ पे टैक्स 089 एंटर करेंगे। किस पार्टी से, तो आई बाल टेक्नोलॉजी से। आई बाल टेक्नोलॉजी से परचेज किया जा रहा है, परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा। अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, आई बाल डीओ वायरलेस कम्बो दिया हुआ, आई बाल डीओ। एक 111 वायरलेस कम्बो। और इसका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लोकेशन सब में दिया हुआ है क्या, वेयर हाउस। तो इसमें हम वेयर हाउस को सिलेक्शन करेंगे। क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी यहाँ पे कितना दिया है, 10 पीस दिया है। क्वांटिटी में यहाँ से हम 10 पीस भर लेंगे। रेट पूछ रहा है, रेट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1,050 दिया हुआ है। रेट में हम 1,050 भर लेंगे यहाँ से। इसके बाद से सेकंड आइटम का नाम क्या दिया है, सेकंड आइटम लिखा हुआ है आई बाल फ्रीगो, माउस है एक प्रकार का। आई बाल फ्रीगो के नाम से भी हम यहाँ से बना लेंगे, आई बाल फ्रीगो अल्ट सी से बना लेंगे। और एक प्रकार का माउस है, माउस ले लेंगे यहाँ से, इसमें अल्ट सी से बना लेंगे माउस। वाई प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में माउस ले लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे HSN कोड दे रहा है, HSN कोड यहाँ पे माउस का दिया हुआ है 847160 दिया हुआ है। इसमें भर देंगे 847160। चूंकि ये टैक्सेबल है इसलिए टैक्सेबल को सिलेक्शन करेंगे, इसमें टैक्सेबल को सिलेक्शन करेंगे, 18% GST भी भर देंगे। इसमें आईबाल कंपनी का है, आईबाल ले लेंगे, PCS ले लेंगे यहाँ से। अब इसको भी यहाँ से पूछ रहा है कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, तो वेयर हाउस में। और कितना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 10 पीस और 360 रुपया रेट। यहाँ पे हम भर देंगे क्वांटिटी में 10 पीस, 360 रेट हो जाएगा। इसको भी एक्सेप्ट करें। फिर यहाँ पे तीसरा क्वांटिटी दिया हुआ है, तीसरा आइटम दिया हुआ है ईयर वेयर बेस प्रो, एक प्रकार का ईयरफोन है। तो इस नाम से भी हमको क्या करना है, तैयार कर लेना, इस नाम से भी हमको आइटम बना लेना है। ईयर वेयर के नाम से हमको बना लेना है, ईयर वेयर।
Alt C से बना लेंगे यहाँ से प्रो। एक प्रकार का ईयरफोन है, इसमें ईयरफोन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे PCS ले लेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन वेयर हाउस को सिलेक्शन करेंगे। क्वांटिटी में देखेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10 पीस 450 रुपया रेट है। इसमें ले लेंगे 10 पीस और इसमें रेट में भर देंगे 450। और फिर नेक्स्ट आइटम हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम का नाम यहाँ पे दिया है आई बाल तरंग क्लासिक स्पीकर। एक प्रकार का स्पीकर है, इस नाम से भी हम क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे यहाँ से आई बाल तरंग, Alt C। और यहाँ से भी हम बना लेंगे आई बाल तरंग के नाम से, स्पीकर के नाम से। और चूंकि स्पीकर है इसलिए स्पीकर के ग्रुप में आएगा, Alt C से बना लेंगे यहाँ से स्पीकर, स्पीकर हो जाएगा। और स्पीकर पे GST लगा देंगे ऐसे वाई प्रेस करके, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे स्पीकर सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे HSN कोड पूछ रहा है, HSN कोड यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 8518, यहाँ पे हम भर देंगे 8518। फिर यहाँ पे टैक्सेबल को सिलेक्शन करेंगे, 18% GST भी भर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये आईबाल कंपनी का है, आईबाल सेलेक्ट करेंगे, इसमें PCS ले लेंगे और इसमें पूछ रहा है वेयर हाउस लोकेशन, तो वेयर हाउस ले लेना है। क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी में हम देख पा रहे हैं क्वांटिटी में 5 पीस है, 1400 रुपया रेट है, तो क्वांटिटी में यहाँ पे हम भर देंगे, क्वांटिटी में 5 पीस रेट में 1400 रुपया। अब इसके बाद से यहाँ पे IGST चार्ज होगा हमारा, यानी कि IGST भी यहाँ पे लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे हम भर देंगे 4608। यहाँ पे टैक्स भी मैच कर लिया, इसको भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, Ctrl+A से एक्सेप्ट करा लेंगे। इस ट्रांजेक्शन को देखना चाहेंगे तो यहाँ से हम आ जाएंगे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से डेबुक पे आएंगे तो यहाँ पे F4 बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे वाउचर का एंट्री हमको दिखा देगा। लेकिन हमको लेना क्या है, परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर में यहाँ से सारे परचेज वाउचर की एंट्री हम आसानी तरीके से यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आज की क्लास में जाना कि परचेज इंट्रा स्टेट की एंट्री कैसे करते हैं और परचेज इंटर स्टेट की एंट्री कैसे करते हैं। ये पूरा ट्रांजेक्शन आप लोग सॉल्व कर लीजिए।